हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त टैन सिंह परमार, सुबोध क्लासेज चेयरमैन। आज हम वर्तमान समय की सबसे प्रचलित बात पर बात करेंगे कि हमारी सेहत कैसी होनी चाहिए। सेहत को लेकर मैं बात करने वाला हूं। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल सुबोध गुरुजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, हमारी बात आप तक पहुंच सके और आप और हम आपस में कनेक्ट हो सके। मित्रों, सेहत जो है वो हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है। वर्तमान समय में अगर हमारा सबसे बड़ा धन है तो वो सेहत है। अगर किसी व्यक्ति की सेहत सही नहीं है तो उसका कुछ भी सही नहीं है। आप देखिए, इस कोरोना महाकाल, ये जो आया है कोरोना काल, ऐसा समय जिसके अंदर पूरे विश्व में एक ही बात पर चर्चा हो रही है, एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है और वो है इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर। क्या है इम्यूनिटी पावर? हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की बात की जा रही है। बिल्कुल सही है। अगर हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई बीमारी हमारे शरीर को छू नहीं सकती, हमारे मन को छू नहीं सकती। इसलिए सभी लोग कह रहे हैं इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जाए। और इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़े और उसके जतन किए जा रहे हैं। योग किया जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या जतन कर रहा है, कोई दूध के अंदर विटामिन ले रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या। हर एक व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि क्या हमारी सेहत को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। साथियों, एक समय की बात है, किसी देश काल में एक बहुत बूढ़ा किसान, कम से कम 80 साल की उम्र का एक किसान था। लेकिन उस गांव के अंदर उस किसान की सेहत बहुत अच्छी थी। वो लगता नहीं था कि वो 80 साल का है। और उस 80 साल के किसान के सामने 40 साल का नौजवान व्यक्ति भी फीका पड़ता था। वो उतना काम नहीं कर पाता था जितना वो 40 साल का किसान काम कर लेता। और पूरे गांव में ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि ये बूढ़ा व्यक्ति, ये बूढ़ा किसान इतना चुस्त दुरुस्त कैसे है। और यह बात धीरे 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 कर कर उस राज्य के राजा के पास तक पहुंची। राजा ने भी बात सुनी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 80 साल का किसान इतना स्वस्थ कैसे हो सकता है। तो राजा ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि तुम पता करके बताओ कि वो इतना चुस्त दुरुस्त और सेहतमंद कैसे है। राजा का आदेश था। गुप्तचर उसके पीछे पड़ गए। गुप्तचर उसकी सभी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। दूसरे दिन भोर में, सुबह जल्दी, वह किसान घर पर उठा और उठकर पैदल चलना शुरू हो गया। चलते 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 मीलों पैदल चलने लगा और गुप्तचर पीछे 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 जाने लगे। मीलों पैदल चलने के बाद गुप्तचर एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा। मित्रों, जब वो पहाड़ी पर चढ़ने लगा और गुप्तचर पीछे पीछे जाने लगे और अचानक वो अदृश्य हो गया। किसान गायब हो गया। तो गुप्तचरों को लगा कि वो कहां चला गया। तो उन्होंने वहीं पर रुककर उसका इंतजार करना चाहा। और इंतजार करते करते थोड़ी देर पश्चात वह किसान उन पहाड़ियों के बीच में से वापस बाहर आया और रवाना हो गया वहां से। तो गुप्तचरों ने देखा कि उसके हाथ में कुछ फल हैं और वह उनको खाते 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 वो आ रहा है। तो गुप्तचरों ने यह अंदाजा लगाया कि जरूर यही वह फल हैं जिनको खाने से वह सेहतमंद है और वह चुस्त दुरुस्त रहता है। गुप्तचर राजा के पास गए और गुप्तचरों ने राजा को सारी बात बताई, सारा वृतांत सुनाया कि राजा जी ऐसी ऐसी बात है। वो हम गए उसके पीछे पीछे और वो पहाड़ी पे गया, कहीं अदृश्य हो गया, वापस जब आया तो उसके हाथ में फल थे।
राजा ने कहा मुझे वो फल चाहिए, पता लगाओ कि वो कौन से फल हैं। फिर गुप्तचर गए, उस पूरी पहाड़ी को छान मारा, देखा कि वहां पर ऐसा कोई भी फल जो अद्वितीय हो, अद्भुत हो, ऐसा कोई फल उन्हें नजर नहीं आया। और जब उन्हें वो फल नजर नहीं आया तो लौटकर राजा के पास आए और कहा, राजा जी वहां पर ऐसा कोई फल नहीं है जो हमको ऐसा लगे कि वो सेहत मनाता हो। तो राजा जी ने कहा, जाओ उस किसान को लेकर आओ। मित्रों, गुप्तचर गए और राजा के पास किसान को हाजिर किया। राजा ने किसान से प्रश्न किया कि राजा जी ने किसान को कहा कि किसान भैया, हम तुम्हारी सेहत से बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि तुम इतने सेहतमंद कैसे हो। ऐसा प्रश्न जब किसान ने सुना तो किसान कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला कि राजा जी, मैं पहाड़ी के ऊपर रोज सुबह जाता हूं, वहां पर कुछ फल लगे हुए हैं, उन फलों को खाता हूं। तो राजा ने पूछा, कौन से फल को खाते हो? तो बोले, मैं बेर के फल को खाता हूं। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि बेर के फल को खाने से कोई सेहत बनती है? हमारे राज्य में हजारों लोग रोजाना बेर के फल खाते हैं। अपने मारवाड़ी में बोलते हैं बोर। बेर के फल को खाने से कोई सेहतमंद नहीं होता है। राजा ने उसको फटकार लगाई। जब फटकार लगाई तो किसान ने राजा जी से बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, आप केवल बेर के फल खाते हैं, लेकिन मैं बेर के फल मेहनत से खाता हूं, परिश्रम से खाता हूं। राजा ने कहा, कैसे? कि महाराज, मैं सुबह जल्दी उठता हूं और हजारों मील चलता हूं और पहाड़ी पर चढ़ता हूं और चढ़ने के बाद मैं वो फल खाता हूं। इस प्रकार मेरे शरीर का परिश्रम होता है, व्यायाम होता है, और उस व्यायाम की वजह से ही मैं अपने आप को स्वस्थ रख पाता हूं। तो साथियों, राजा ने उस किसान की बात राजा को समझ में आ गई और उन्होंने राजा ने किसान को बहुत सारा धन देकर वहां से विदा किया। लेकिन हमारे लिए सोचने की बात है, समझने की बात है कि हमारी सेहत का क्या। इस वर्तमान युग में हम सभी लोग कंप्यूटर पर आधारित हो गए हैं, आश्रित हो गए हैं। छोटे से छोटा काम करने के लिए हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं, घर से बाहर नहीं जाते। बिजली का बिल भरना है, ऑनलाइन भरेंगे। पानी का बिल भरना है, ऑनलाइन भरेंगे। मोबाइल का रिचार्ज करना है, ऑनलाइन करेंगे। यानी अधिकतर ऐसे काम जो कभी किसी समय में हम घर से बाहर जाकर किया करते थे, वो सभी काम आज के समय में हम कंप्यूटर पे करते हैं, घर में रहकर करते हैं। साथियों, जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हमारा शारीरिक व्यायाम नहीं होगा, तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, सेहतमंद रखना है, तो आपको परिश्रम करना होगा। मेरे युवा साथियों, रोजाना सुबह जल्दी उठो, योग करो, प्राणायाम करो, सूर्य को अर्घ दो, सूर्य देवता को अर्घ दो और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हर वह संभव प्रयास करो। क्योंकि जो सबसे बड़ा धन है वो पैसा नहीं है। हमारा सबसे बड़ा धन हमारा शरीर का स्वास्थ्य है। हमारा स्वास्थ्य सही है, अगर हम सही हैं तो पैसा तो हम कभी भी कमा सकते हैं। लेकिन जिस पैसे की दौड़ में हम लगे हुए हैं, अगर उस पैसे की दौड़ के पीछे हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया और उसी क्षण अगर हम मर गए तो पैसा किसके काम आने वाला है। इसलिए साथियों, तैन सिंह परमार का आपसे निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, स्वास्थ्य को मजबूत करें और स्वास्थ्य के लिए काम करें। अपने शरीर पर भी नजर डालें कि हम हमारे शरीर के लिए कितना, पूरे 24 घंटे में हम हमारे शरीर के लिए कितना समय निकाल पाते हैं। अगर स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है, तो पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, रुपया कहीं जाने वाला नहीं, आपके पास जरूर आएगा। हमारे YouTube चैनल सुबोध गुरुजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।